अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये हकीकत है या ये एक फ़र्ज़ी कहानी है, लेकिन इसमें जो एक सबक है ना, वो बहुत अहम है। तो मुझे ये एक तहरीर की शक्ल में मिली थी, उसी की शक्ल सूरत में आपको पेश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम के ज़ाया किए हुए। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानब लिपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो उसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्रर नशिस्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ। आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ और तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़ हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और गोया हुआ, मैं एक जाना माना आलमी मुहतसिस डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों की बराबर कीमत रखता है, और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ। यह सारा माजरा देखकर कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मुकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम न आई। मूसलाधार बारिश और जकड़ आड़े आई और वह सफ़र जारी न रख सका। अभी ये राह में टामिक टुइयाँ मारते फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। ना उम्मीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। उस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जाए नमाज बिछाए बैठी थी। उसने कहा, माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ ना तो बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी। और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि बुढ़िया नमाज़ दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली कूदी तो उनकी नज़र पड़ी कि उस बुढ़िया की जान नमाज के बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस अहलाक और लुत्फ़ करम का नहायत ही मशकूर हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके अहलाक हसना इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी भी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमुआ पड़ा है मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा रही ना बाप। इस बढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई मूजी मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि बस एक ही डॉक्टर बड़ा नामी गिरामी है, वही इसका इलाज कर सकता है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर ज़ीशान। बस वो ही इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ। लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बेचारा बच्चा ख्वार हो जाएगा। बस अब अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो बराई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कुंदवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ असबाब फराहम करता है।
امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔